जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। जितने भी मेरे प्यारे विद्यार्थी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ चुका हूं सामाजिक विज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को यदि आप तैयार कर लेते हो तो आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा में। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और 2024 बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी कर रहे हैं, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 24 ऐसे महत्वपूर्ण बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपने यदि सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर का वीडियो न देखा हो या हिंदी विषय के मॉडल पेपर, गृह विज्ञान, चित्रकला विषय के मॉडल पेपर की वीडियो ना देखी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो जरूर देख लें। जो मॉडल पेपर मैंने आपको बताए हैं मैं वादा करता हूं कि वहां से 100% प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे ही जाएंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? तो आप सभी जानते हैं कि फ्रांस की क्रांति दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? 1789 ईस्वी में हुई थी। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में हुई थी। दूसरा प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट ये भी प्रश्न है। इस वीडियो में मैंने आपको बताया ना कि 24 महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नों को शामिल किया है और ये पूरी किताब यानी आपकी सामाजिक विज्ञान की पूरी किताब से लिए गए हैं जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? दिए गए विकल्पों में से आपको बताना है कि राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? राष्ट्रवाद का प्रारंभ सर्वप्रथम फ्रांस देश से हुआ। किस देश से? यहाँ पर भारत, जर्मनी और इटली गलत है और यहाँ पर सही क्या है? राष्ट्रवाद का प्रारंभ किस देश से हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा फ्रांस देश से। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यह कथन किसका है? यह कथन किसका है कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है? यह कथन किसने कहा है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मैटरनिख। यहाँ पर चौथा जो विकल्प है ये वाला विकल्प सही होगा, क्योंकि इस बार भी 20 प्रश्न आएंगे ओएमआर बेस्ड, जिनका आंसर आपको कहाँ फिल करना होगा? ओएमआर शीट में फिल करना होगा। इसलिए आपको बहुविकल्पी प्रश्नों पर ज्यादा जोर देना चाहिए, क्योंकि 20 यदि आपके सही हो गए तो 20 नंबर आपको पूरे पूरे मिल जाएंगे। इसमें राइटिंग वगैरह के नंबर नहीं कटते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 20 प्रश्न आएंगे लेकिन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैं आपको कराता रहूंगा जो महत्वपूर्ण हैं आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बोर्ड परीक्षा में लगातार पूछा जाने वाला प्रश्न है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर क्या होगा? दिए गए विकल्पों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में हुई थी। कब? सन 1885 ईस्वी में हुई थी। अगला प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया? और सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने चलाया था? तो महात्मा गांधी जी ने चलाया था। और यहाँ पर पूछा गया है कि यह आंदोलन कब चलाया गया? तो सन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन का शुभारंभ किया गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा।
हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन हैं जिन्होंने हिंद स्वराज पुस्तक को लिखा है? तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक हैं महात्मा गांधी जी। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी जी हैं। और इन्होंने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज में कहा था कि यदि सभी भारतीय अंग्रेजों का सहयोग करना छोड़ दें तो क्या होगा? साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन की नींव उखड़ जाएगी, अर्थात वह हमारे देश से प्रस्थान कर जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर हो गया महात्मा गांधी। अगला है प्रश्न, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। यह कथन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी का। किसका कथन है? बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा यह कथन कहा गया है। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है, मानव अधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानव अधिकार या मानवाधिकार दिवस प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। किस तारीख को मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, आर्थिक महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक महामंदी का प्रारंभ सन 1929 ईस्वी से हुआ। कब से? सन 1929 ईस्वी से हुआ। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न को आप जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो है कई बार बोर्ड परीक्षा में आ चुका है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? इसका उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड में सबसे पहले, अर्थात यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अर्थात जो है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम कहाँ हुई? इंग्लैंड में हुई। अगला प्रश्न है, नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से निर्मित मृदा कहलाती है या मृदा है? दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर क्या हो जाएगा? नदियों द्वारा लाए गए निर्मित अवसाद से कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है? उत्तर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दिए गए विकल्पों में से गुजरात राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न अगला है, आप लोग इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, लाइक कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। मैं तो चाहता हूं कि आप इन सभी प्रश्नों का आंसर कमेंट करके जरूर बताओ। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? तो दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या प्रश्न है, किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? तो इसका उत्तर क्या होगा कि निम्नलिखित में से किस राज्य में लाल मिट्टी पाई जाती है? इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा जैव संसाधन है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको जैव और अजैव संसाधन से रिलेटेड प्रश्न करवाए हैं। आप लोग चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर अपनी नोट्स बना सकते हैं वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा कि कौन सा है जैव संसाधन? तो जो जीवित अवस्था में होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जैव संसाधन। वह क्या है? जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। और यहाँ पर उत्तर क्या है? मत्स्य उद्योग, यह जो है जैव संसाधन के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, ग्रीन इंडिया मिशन किस वर्ष में आरंभ किया गया था? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ग्रीन इंडिया मिशन का आरंभ सन 2014 ईस्वी में किया गया था।
अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा। जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा कि जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है। इसका उत्तर हो जाएगा 97.5% जल का भाग यानी पानी समुद्र के जल के रूप में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि निम्न में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? चाय की खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी सबसे ज्यादा उत्तम मानी जाती है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैंने आपको बताया कि कोयला निम्नलिखित में से किस प्रकार का संसाधन है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, कोयला जो है किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरण योग्य संसाधन है। यहाँ पर उत्तर क्या होगा? अनवीकरण योग्य। आप लोग वीडियो जरूर शेयर कर देना, और यदि आप इन प्रश्नों को लिख लेते हैं तो 100% की गारंटी है आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपकी बोर्ड परीक्षा 2024 में। मेरे प्यारे बच्चों, और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, झरिया प्रसिद्ध है। झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि झरिया जो है किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर उत्तर होगा झरिया कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है? तो इसका उत्तर क्या होगा? आप लोग कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करिएगा। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य तांबा का मुख्य उत्पादक राज्य है? तो दिए गए विकल्पों में से कौन सा राज्य है जो तांबा का उत्पादन करने में सबसे प्रमुख है भारत में? उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला और अंतिम प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार किया जाता है तो उसे कहते हैं, यानी उस व्यापार को क्या कहते हैं? उस व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। जब एक देश में दूसरे देश से व्यापार होता है तो वो होता है आंतरिक नहीं, वह हो जाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार होता है तो इस प्रकार के व्यापार को क्या कहते हैं? आंतरिक व्यापार कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इन सभी प्रश्नों को जरूर लिख लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहना। पढ़ते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद।